नमस्कार, जांगड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के इलेक्ट्रॉनिक्स बेसिक आइडिया यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हमारे पास एक एसएमडी रिपेयर होने आई है जो क्विक 857 केटी मॉडल है और इसमें क्या प्रॉब्लम है वो भी हम आपको दिखा देते हैं कि आप लोगों का टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। उसके लिए हमने इससे पहले ही ओपन कर रखी है। ये किसी कस्टमर की आई थी। इसके अंदर क्या था, जो इसका जो हैंडल है ये टूटा हुआ था। इसके अंदर जो वायरिंग वगैरह भी कस्टमर ने पाट रखी थी और इधर से भी इसके अंदर ये वायरिंग सेंसर की वायर है और हीटर की वायर है, कट कर रखी थी। तो आज हम इसमें नया जो हैंडल लगाने जा रहे हैं। ये जो हैंडल है हमारे पास नया हैंडल है, बिल्कुल नया न्यू ब्रांड हैंडल है और इसके अंदर जो है 6 वायर होती हैं। 6 वायर किस प्रकार की होती हैं, कैसे यूज़ करनी है और ये 6 वायर कौन कौन सी होती हैं। ये जो एसएमडी है डिजिटल डिस्प्ले में नहीं है, लेकिन वर्किंग सेम वैसे करेगी। हमने जो टेम्परेचर पर सेट कर दिया उसी टेम्परेचर पे ये रहती है। इसके अंदर ये 12 से 24 वोल्ट का ब्लोअर लगा हुआ है और थोड़ी सी बेसिक नॉलेज हम साझा कर लेते हैं। एक इसके अंदर ट्रांसफार्मर होता है जो इसकी सप्लाई का काम करता है। 2 अलग अलग वोल्ट होते हैं इसके अंदर एक 27 वोल्ट बनाई होती है। ये फैन को यानी ब्लोअर को रेगुलेटर करता है और एक है इसके अंदर 10 वोल्ट जो 5 वोल्ट सप्लाई बनाकर इसके प्रोग्रामिंग आईसी को चलाती है। सॉरी, प्रोग्रामिंग तो नहीं है इसके अंदर सिंपल आईसी लगी हुई है। तो शायद आईसी LM324 होगी। देखने की कोशिश करते हैं। ये LM324 आईसी है। ओके। और इधर जो यहाँ पर जो फैन रेगुलेटर के लिए दिया हुआ है, शायद हम नज़र डाल लेते हैं थोड़ा कौन सा है। ये है TIP 22 नंबर है शायद ये के लिए। और जो इसके अंदर एक ट्रैक लगा हुआ होता है, ये जो ट्रैक यहाँ पर फ्यूज भी लगा होता है एसी का। और इस ट्रैक के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर कुछ भी नंबर आपको मिलता है, BT 36, BTA 12, BTA 16। आप इनमें से कोई एक लगा सकते हो। BTA 12 या BTA 16 1000 वाट का लोड रहता है, ये अच्छा रहता है। और इसके साथ जो ये ऑटो कपलर आईसी लगी हुई होती है, इसका नंबर क्या है वो देख देते हैं। ये इसका नंबर है MOSU 3041। आप इसकी जगह MOSU 3021 भी लगा सकते हैं, जो इन्वर्टर में काम करती है। सेम पिनें होती हैं, सेम इसी तरह से कॉन्फ़िगरेशन होती है, इसी तरह से काम करती हैं। तो ये जो एसएमडी बोर्ड है बिल्कुल सिंपल इजी बोर्ड है। और एक तरफ इसको 10 वोल्ट दिए गए ट्रिगर वोल्टेज की, और एक तरफ इसके 27 वोल्ट दिए गए। 27 वोल्ट रेगुलेटर के द्वारा ये ब्लोअर कम ज़्यादा किया जाता है हवा के लिए। और ये 5 वोल्ट बना के 5 वोल्ट बना के ये इसके आईसी को कंट्रोल किया जाता है। और इसके अंदर जो कनेक्शन के हम चर्चा कर लेते हैं। ये जो कनेक्शन है, इस साइड 2 कनेक्शन है। ये हमारे TIP 22 जो ट्रांजिस्टर है इसके द्वारा आउटपुट दी जाती है और ये रेगुलेटर काम करता है। ये 12 से लगभग 24 वोल्ट रेगुलेटर करता है, अप डाउन, जैसे आप टोन के साथ एडजस्ट करते हैं और फैन हमारा कम ज़्यादा होता है। और ये हमारी ट्रांसफार्मर की सप्लाई है। और ये सेंसर वायर है। सेंसर वायर किस प्रकार से होती हैं बता देता हूँ। सेंसर वायर और बात के लिए जाए, अगर हमारे पास इन दोनों तारों का अगर पता नहीं किस प्रकार से मतलब कौन सी वायर है, तो उसका जो फाइंड आउट करने के लिए एक छोटा सा इजी सा तरीका है। सबसे पहले तो
आप किसी एक वायर को सप्लाई में लगाइए। सप्लाई में लगाने के बाद हम क्या करते हैं, हम आपको वर्किंग भी दिखा देते हैं। हम इसको सबसे पहले सप्लाई देते हैं। ये जो हमारे सेंसर के वायर ऊपर से हमने ओपन कर लिए, छील लिए हैं। सबसे पहले तो हम इसको, ये देखिए, हम जो रेड वाला मैंने चेक किया हो हीटर का है, वो ग्राउंड के साथ इसको अटैच करते हैं। जो हीट सेंसर होता है उसका मतलब कंटिन्यूटी आ जाती है। तो कंटिन्यूटी आने के बाद क्या होगा, तो फिर ये क्या होगा कि आप देख रहे हैं कि हमारा जो दोनों बत्ती ग्लो कर चुकी हैं, मतलब फैन रेगुलेशन की भी चल रही है और इसकी हीटर की भी चल रही है। अभी हमने हीटर के कनेक्शन नहीं किए हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तो मैग्नेट सेंसर का भी हम आपको यूज़ करके दिखाते हैं। तो मैग्नेट सेंसर का हम इस तरह से इसके साथ ग्राउंड के साथ मिलाएंगे, तो बीच में ग्राउंड है। ये देखो अब बंद हो चुकी है, दोनों बत्ती बंद हो चुकी हैं और ग्राउंड के साथ अटैच हमने कर दी है जो हमारी चिमटी है। और जैसे भी हम इन ग्राउंड के साथ इसको सेंसर, जो मैग्नेट सेंसर उसके वायर को हटाते हैं, तो ये हमारा दोबारा से ऑन हो जाता है। और रही बात हमको चेक करने के लिए, हम यहाँ पर जो हीटर के वायर हैं, हीटर के वायर पर हम इसको 100 वाट का बल्ब लगा देते हैं। अगर 100 वाट का बल्ब हमारा, अगर ये इस तरह से मिलाने के बाद ये हीटर सेंसर को और ये ग्लो करता है, फिर हटाने के बाद हमारा हीटर सेंसर है, उसको हटाने के बाद हमारा बल्ब जो ग्लो करना बंद हो जाता है, कर देता है। और जैसे हमारे पास एलईडी ऑफ हो चुके हैं, और इसके साथ ही हमारा जो यहाँ पर जो हम बल्ब लगाएंगे हीटर की जगह, अगर ग्लो करना बंद कर देता है, तो मतलब हमारा इसका सेंस सिस्टम ओके है। इसकी वीडियो हमने पहले डाल चुके हैं हमारे और वीडियो के अंदर। मतलब अगर बाई चांस किसी एसएमडी में प्रॉब्लम आती है, जो ये हमारे जो हीटर के तार होते हैं जो शॉर्ट हो जाते हैं किसी कारण से, किसी वजह से, तो क्या होता है कि जो ट्रैक लगा हुआ होता है इसके अंदर बीटे 12 या बीटे 16, ये बड़े वाला 3 टांग का, जो हीटर की वायर के साथ कनेक्शन निकलते हैं उसी के, और इसके साथ ऑटो कपलर आईसी लगी हुई है वाइट कलर की, ये हम आपको दिखा दें, ये वाली ऑटो कपलर आईसी भी ख़राब हो सकती है और ये हीटर भी ख़राब हो सकता है। अगर परमानेंट शॉर्ट हो रहा है, अगर हमारी इसको ऑन करे बगैर, जैसे हम इसको सेंसर की वायर को अटैच करते हैं, देखो हमारी बत्ती एलईडी ऑन हो चुकी है। ऑन होने के बाद में हमारा, या अगर यहाँ पर हम 100 वाट का बल्ब लगाते हैं, तो हमारा 100 वाट का बल्ब भी ऑन हो जाता है, ग्लो हो जाता है। और ये हमारा इस तरह से अगर वर्किंग कर रहा है। अगर ये हटाने के बाद भी अगर आपका यहाँ पर सप्लाई आती है, यानी आपका बल्ब ऑन रहता है, तो या तो मोस आईसी ख़राब है या फिर ट्रैक ख़राब है। आप दोनों चीज़ चेंज करके देख सकते हो। और थोड़ी टेस्टिंग के लिए हम बता देते हैं कि यहाँ पर जो 1 नंबर पिन है, मोस कपलर आईसी बोलते हैं इसको, 1 नंबर पिन पर सप्लाई होती है और 2 नंबर पर माइनस वोल्ट होती है। माइनस वोल्ट 2, 4, 5 वोल्ट होती हैं लगभग। अगर ये सप्लाई आ रही है तो आगे इसकी कंटिन्यूटी रेजिस्टेंस बननी शुरू हो जाएगी। ऑटो कपलर के दूसरी साइड, ऑटो कपलर आईसी का काम ये होता है कि पीछे से जो हम वर्किंग के लिए कमांड देते हैं, वो आगे रेजिस्टेंस बन जाती है। और इसका जो बीच का जो है, ऑटो कपलर बोला जाता है कि इसका बीच का, यही इस दोनों साइड का आगे का करंट है वो पीछे नहीं जाएगा, पीछे का करंट आगे नहीं जाएगा। मतलब एक प्रकार से कहते हैं कि बीच में सेपरेटर का भी काम करती है और वर्किंग सेम एज इट इज करती है, जो हमने वर्किंग करानी होती है। इस आईसी के इस साइड हम सप्लाई देंगे तो अगली साइड रेजिस्टेंस पैदा होगी, तो उसी थ्योरी के ऊपर काम करती है। तो ज़्यादा डीपली नहीं जाते हुए हम क्या करते हैं, अब जो सबसे पहले जो हमारा काम बचा हुआ है उस पर चर्चा कर लेते हैं। हमने टेस्टिंग कर ली कि हमारा सेंसर भी ओके हैं। सेंसर क्या, जो हमारी जो किट है ओके है, हमारी सेंसर, दोनों सेंसर काम कर रहे हैं, हीट सेंसर भी काम कर रहे हैं। मिलाने के बाद हमारी एलईडी ग्लो कर रही है, और जो ग्राउंड के साथ, दिन के साथ अटैच करने के बाद तो हमारा फैन भी कंप्लीट है, एसएमडी भी बंद हो जाती है। जब तक हम हीटर की वायर नहीं लगाएंगे, हीटर सेंसर की तार नहीं लगाएंगे हीट सेंसर की, तब तक हमारा ऑफ सेंसर भी काम नहीं करेगा।
वो क्या होता है कि जो इसके अंदर जो हीट सेंसर लगा हुआ होता है, कि हम दिखा दें आपको कैसा होता है। हमने यहाँ पर अभी निकाला था, कहाँ गया। इसके अंदर जो एलिमेंट था कुछ इस प्रकार का था दोस्तों। इसके अंदर वायर का गुच्छा सा होता है इस तरह से, और ये जो है थोड़ा नाजुक होता है। गर्म होने के बाद अगर आपस में शॉर्ट हो जाए तो दिक्कत होती है। इसका हीट सेंसर होता है इसके अंदर होता है, इस रोड के अंदर, इसके अंदर वाली पे। इसमें क्या होता है, दो तो हीटर के वायर होते हैं, ये पीछे निकले होते हैं, जो इसके जो यहाँ पर जो होते हैं, जो मोटे कनेक्शन होते हैं, जो जैक लगा होता है, आप देख रहे हो ये जैक, ये हीटर के वायर के होते हैं, जो ट्रैक के थ्रू आते हैं 220 वोल्ट एसी। और ये जो दो वायर होती है हमारी अंदर रोड के अंदर से आती हैं, इधर से, जो आगे हीट सेंसर लगा हुआ है। और अगर हम मीटर से चेक करेंगे तो लगभग ये शॉर्ट बताएगा, बजर बजेगा, लगभग 1 ओम से कम के आसपास की रेजिस्टेंस दिखाता है। तो वो हम चेक करके दिखा देते हैं आपको कितनी इसकी कंटिन्यूटी आती है सेंसर की, और सेंसर किस प्रकार से जो इसका एलिमेंट का काम करता है। दोस्तों हमने जो नया हैंडल लगाना है, इसके अंदर 6 वायर है, और इस जो पुराने वाले के अंदर 2 4 और 2 इसके अंदर भी 6 वायर है। 6 वायर किस चीज़ की होती है, कैसे हमने लगानी है, और कैसे पता चलेगा ये कौन सी वायर किस चीज़ की है। जो भी हैंडल लगेगा इसके अंदर देखो कलर कोड ये अलग है, इसके अंदर जो हमारे जो ये कलर कोड अलग है। उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको एलिमेंट को नए वाले को भी खोल लेते हैं। नए वाले को खोलने के बाद क्या होता है हम आपको दिखा देते हैं। 2 तो हीटर की वायर होती हैं, मोटे वाली जो ये इधर होती हैं, उसका कलर आप फाइंड आउट कर लेना कौन से हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हम जैक के जो वायर होंगे, जो कलर होंगे, उन कलरों को लिखकर हम फाइंड आउट कर लेंगे कि ये कलर हीटर के हैं ये वाले। ओके दोस्तों, उसके बाद हम क्या करते हैं, जो हीट सेंसर के वायर हैं जो लगे हुए हैं, ये 2 हीट सेंसर के वायर हैं आगे जो हीटर के अंदर लगे हुए हैं, इसके अंदर क्या होगा, एक तो ग्राउंड होगा और एक सीधा मतलब बाहर निकाला होगा। और दूसरा जो वायर है, ये जो आप देख रहे होंगे थोड़ा कांच का जो है ये टूटा हुआ है, इसकी 2 वायर होती है। ये मैग्नेट पर रखने के बाद ऑन होता है, मतलब जब तक आप मैग्नेट के पास नहीं ले जाओगे तब तक तो ये ऑफ वर्किंग में दिखाएगा, और मैग्नेट के पास ले जाती है ऑन वर्किंग दिखाएगा। तो एक तार तो इसका ग्राउंड, एक हीट सेंसर का ग्राउंड, दोनों इकट्ठा किया हुआ होता है, और एक जो होता है मैग्नेटिक सेंसर होता है उसका बाहर निकलता है, और एक जो है हीट सेंसर का जो है वो बाहर निकल जाता है। हीट सेंसर और मैग्नेट का दोनों कॉमन होकर इकट्ठा होकर एक तार ग्राउंड हो जाता है। वो हमने फाइंड आउट कर लिए हैं, वो हम बता देते हैं कौन से किस प्रकार से हैं, जो हमने लिखे हैं वो भी हम आपको दिखा देते हैं। अभी कुछ समय पहले हमने इसके इसी तरह से खोल के इन वायरों की कॉन्फ़िगरेशन कर ली है। कॉन्फ़िगरेशन करने का तरीका हमने बिल्कुल ईजी बता दिया है। 2 वायर जो हीटर के होंगे, मोटे वाले होंगे, वो आप ये हैंडल को खोल के फाइंड आउट कर लो, और आपको कलर कोड आप लिख लेना। 2 वायर ये हैं हीटर के, और नेक्स्ट जो एक वायर होगा वो मैग्नेट सेंसर और हीट सेंसर का कॉमन होगा, वो आप ग्राउंड बनाना। तीसरा तार, चौथा तार होगा एक मैग्नेट सेंसर का होगा, मैग्नेट सेंसर पे काम करेगा, और यह एक हीट सेंसर पे। ये हमारे 3 2 5 तार होगा। छठा तार के लिए आप कंफ्यूज मत होना, छठा तार आप निकाल कर भगा सकते हो। छठा तार क्या होता है कि बॉडी के साथ अटैच किया हुआ होता है, ग्राउंड इसके साथ, उसकी हमको ज़रूरत नहीं होती क्योंकि हमारी फिटिंग में ऐसे होता है नहीं, इसलिए हमें एक वायर निकाल दी है। ये देखो साथियों, जो हमारी जो ब्लू वायर है ये हमने जो फाइंड आउट की थी, ये जो है हमारे हीटर की थी, जिनके इधर ये मोटा जो हीटर की कनेक्शन है ऊपर वाले जो जैक लगी हुई थी उसके अंदर कनेक्ट है ये हमारे ब्लू। और उसके बाद जो हमारा ब्लैक तार है, ये एक मैग्नेटिक सेंसर और एक हीटर सेंसर का जो तार था ब्लैक के साथ कॉमन किया हुआ था, ये हमारा ग्राउंड हो गया। और रेड वाला है वो हमारा जो है हीट सेंसर के रेड के साथ यहाँ पर लगा हुआ था, तो ये रेड के लिए हमें हीट सेंसर बना देते हैं। और हमारा एक येलो वायर बच गया, वो मैग्नेट के दूसरी तरफ लगा हुआ है, उसके दूसरी साइड लगा हुआ है,
उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेट सेंसर वायर लिख दी है। तो अब इसी तरह से हम यहाँ पर हमने बताई थी कि 2 तार हीटर के हैं, यहाँ पर जो ट्रैक लगा हुआ उसके थ्रू यहाँ पर लगेंगे, और 3 तार और हैं हमारे बीच में कॉमन हमारा ये कॉमन हो जाएगा, ये हमारा मैग्नेट सेंसर में की वायर में लग जाए और ये हमारा हीट सेंसर में ये लगने के बाद हमारे वायरिंग प्रॉपर तरीके से ओके हो जाएगी। और अब जल्दी जल्दी हम इसको वायरिंग को कर लेते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो पुराने वाले एलिमेंट का काम ख़त्म, हीटर का जो हैंडल है उसका काम ख़त्म, इसको हम साइड में कर देते हैं। तो नए वायर के हम हैंडल की 6 वायर होती है, एक वायर निकाल दिया जो ग्राउंड होती है, बॉडी के साथ हट होती है, उसको निकाल दिया हमने। और बाकी हमने बता दिया है कि जो ब्लू वायर हैं हमारे हीटर पर लगे हुए हैं, और एक तार दोनों का सेंसरों का हीट सेंसर और मैग्नेट सेंसर का कॉमन किया हुआ है। ब्लैक तार हमारा जो रेड वाला है हीट सेंसर के साथ अटैच है, और येलो वायर है हमारा मैग्नेट सेंसर के साथ अटैच है। तो इसको हम क्या करते हैं, इसके इधर से अंदर डाल देते हैं, और यहाँ पर जो हम जो इसके अंदर को वायर निकालने के लिए जो हमको दी हुई है, इसके ऊपर इसके अंदर डबल सुराख होते हैं, एयर के लिए अलग होता है, और इधर क्या बोलते हैं वायर के लिए अलग सुराख साइड से निकल जाएगा, वो हम निकाल देते हैं। सबसे पहले हम हीटर की वायर लगाते हैं। हीटर की वायर हमने फाइंड आउट कर लिए कि हमारी ब्लू है, तो कस्टमर ने पहले से उनको काट रखा था। तो हम क्या करते हैं, जो हीटर के वायर जो हमारे ट्रैक के साथ निकलते हैं, हम इनको उसके साथ अटैच दें, सोल्डरिंग कर देंगे। और सोल्डरिंग करते हुए हम इसको जो स्लीव है उसको ज़रूर पहनाएंगे। सबसे पहले काम है हमारा हीटर की वायर को इसको लगा देते हैं, बड़ी ले लेते हैं। हीटर की वायर लगाने के बाद में हमको ज़्यादा खतरा नहीं रहता कि हमारा कोई कनेक्शन अगर गलत हो गया हीट सेंसर को का वगैरह का, तो ज़्यादा खतरे की बात नहीं है। अगर हीट सेंसर की वायर अगर हम इस हीटर वाले तार के साथ अटैच कर देते हैं तो हमारा बोर्ड ख़राब होने के चांस हैं। काफ़ी लोगों के कमेंट आते हैं कि कई बार कॉल करते हैं कि सर हमको ये 27 वोल्ट का और 10 वोल्ट का ट्रांसफार्मर नहीं मिल रहा। अगर आपको इसी प्रकार का ट्रांसफार्मर चाहिए तो हम तैयार भी करते हैं। ट्रांसफार्मर का साइज़ थोड़ा हम बड़ा बनाते हैं हल्का सा, ताकि लाइफ अच्छी रहे। तो वो जल्दी से ख़राब नहीं होता। वो भी हमारे व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सअप नंबर से आप कांटेक्ट करके या कॉलिंग करके आप घर बैठे ऑनलाइन मंगा सकते हैं। हमारा जो ट्रांसफार्मर जो होगा श्रीमान जी, हम कॉपर मिलाते थोड़ा हम कॉस्टली होता है, तो कॉपर ज़्यादा महंगा हो चुका है और कॉपर की लाइफ भी अच्छी होती है। ये हमने हीटर की वायर लगा दी है, इसको सोल्डरिंग कर दिया है। अब हम इसको स्लीव पहना देते हैं। लीजिए, हीटर की वायर लगाने के बाद हम टेंशन फ्री हो जाते हैं कि हमारा जो करंट का काम है वो अच्छी तरह से फारिग हो चुका है। कह सकते हैं हॉट एरिया हमने कवर्ड कर लिया है। सबसे पहले हम ग्राउंड में लगाएंगे। ग्राउंड में लगाएंगे
हमारा जो बीच का वायर होता है ग्राउंड होता है, ग्राउंड जो होता है काफ़ी जगहों पर कैपेसिटर के साथ भी मतलब आपको ग्राउंड नज़र आएगा और ज़्यादा दूर तक फैला मिलेगा, वो ग्राउंड की पिन मिलेगी आपको। तो चले हमने इसको ग्राउंड लगा दिया है। ग्राउंड को स्लीव पहना दिया है। अब हमारा येलो जो हमारा था मैग्नेट सेंसर, अब मैग्नेट सेंसर लगा देते हैं। मैग्नेट सेंसर जो होता है ऑन होने पे काम करता है। मैग्नेट सेंसर चेक करने के लिए सबसे पहले तो हम आपको टेस्टिंग दिखा देते हैं मैग्नेट सेंसर की। उसकी हम डिजिटल मीटर लेते हैं और डिजिटल मीटर को हम कर देते हैं श्रीमान जी बज़र पे। बज़र पे करने के बाद शायद आपको यहाँ पर आवाज़ सुन, ये अब बज़र पे कंटिन्यूटी करने पर हमारा बज़र बोल चुका है। और सबसे पहले तो हम आपको हीटर वाला दिखाते हैं। हीटर वाला एक तो ग्राउंड पे लगाते हैं, हीटर सेंसर को हम ग्राउंड पे लगाते हैं। दूसरी साइड लगाएंगे तो ये देखो कि आपको लगभग 0.1 के आसपास मान के चलो कि यहाँ पर रेजिस्टेंस दिखा रहा है। वह जो सेंसर की वायर है उसके ऊपर 0.1 की रेजिस्टेंस आ रही है, मतलब 1 ओम से भी कम की। जब हम इसको गर्म करते हैं तो ये रेजिस्टेंस कट ऑफ हो जाएगी, मतलब 1 ओम की जो रेजिस्टेंस है वो भी कट हो जाएगी। और ये जो हमारा जो मैग्नेट सेंसर है इसकी कंटिन्यूटी यहाँ पर नहीं होगी। इसकी कंटिन्यूटी के लिए हम क्या करते हैं, मैग्नेट को ऊपर रखेंगे तो यहाँ पर बज़र आएगा। तो हमने अभी तो आपको हीट सेंसर था वो आपको दिखाया था कि इसके अंदर जो है कंटिन्यूटी जो आती है लगभग बज़र बजता है, 1 ओम से भी कम होती है। जो मैग्नेट की वायर होती है हमारी मैग्नेट सेंसर की, एक कॉमन होती है, एक येलो फाइंड आउट की थी हमने। ये जो मैग्नेट के पास जाने के बाद ऑन करता है। साथियों क्या किया हमने, चलो हमारे पास जो खुद की असेंबली थी उसके मैग्नेट के ऊपर हम आपको करके दिखाते हैं। एक तो बज़र पे कर रखे हमने इसको डिजिटल मीटर को। जब हम मैग्नेट के पास ले जाते हैं ये मैग्नेट को ऊपर रखने के बाद देखो कि इसका बज़र भी बज चुका है। और ये जब हटाते हैं तो ये हमारा ओपन हो जाता है। और इसको ऊपर ऐसे रखेंगे तो ये मतलब स्विच का काम करता है। रखने के बाद हमारा स्विच ऑन होता है मैग्नेट के ऊपर रखने के बाद। अब जो हटाते हैं तो इसकी कंटिन्यूटी चली जाती है और इसको रखने के बाद कंटिन्यूटी आती है और बज़र बजता है। तो ये इसके अंदर जो मैग्नेट जो स्विच लगा हुआ है, सेंसर बोलते हैं जिसको, ये ऑन वर्किंग पे लगा हुआ, सॉरी ऑफ वर्किंग पे। जब मैग्नेट पे रखते हैं तभी ऑन होता है। तो इसको ऐसा करते हैं कि दोस्त आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गई होगी। तो सबसे पहले हमने दोनों सेंसरों की टेस्टिंग बता दी किस तरह से होगी। मैग्नेट सेंसर किस प्रकार काम करता है। मैग्नेट सेंसर है जो यहाँ पर ऑफ मोड में रहता है, मैग्नेट को रखने के बाद ऑन होता है, कंटिन्यूटी आती है, बज़र बजेगा अर्थ ग्राउंड के साथ। और जो हीटर की जो है उसका वो 0.1 ओम की रेजिस्टेंस दिखाएगा आप लोगों को अगर हम चेक करते हैं डिजिटल मीटर से। हर किसी की जो वर्किंग की जो सेंसर है अलग अलग होते हैं। इस मॉडल के अंदर इस तरह से वर्किंग करता है, हमने आपको दिखा दिया है। तो अब हीट वाला और लगा देते हैं।
जब आप अगर कंप्लीट हैंडल नहीं बदल रहे, अगर एलिमेंट बदल रहे हो, तो ध्यान रहे कि आपको ओरिजिनल मिलना चाहिए। एलिमेंट जो ओरिजिनल होना चाहिए। ओरिजिनल की पहचान मैंने बताई थी कि ये जो ओवर हीट टेम्परेचर है, ये चाहे नया लगा हुआ कोई बड़ी बात नहीं है, इसके अंदर डबल लगा हुआ है, ओवर हीट टेम्परेचर का लगा हुआ है। और क्या होता है कि इसके अंदर जो है 0.1 ओम की रेजिस्टेंस बनेगी। जो इसकी हीट सेंसर की वायर होती हैं अलग से, दो अमाउंट अलग से हैं इसके, और जो क्या बोलते हैं क्लैंप में लगे हुए हैं, जैक में लगे हुए हैं, जो ये हीटर की तार होती हैं, हीटर के साथ कनेक्ट होंगी। आपको हीटर की वायर आपको नज़र आ रही होगी इधर, और इसके अंदर 0.1 ओम की रेजिस्टेंस आपको नज़र आएगी। जब हम इसको यहाँ पर हमारे एसएमडी से गर्म करेंगे या किसी चीज़ से हम इसको हीट देंगे, तो यहाँ पर इसकी कंटिन्यूटी ओपन हो जाएगी, मतलब इसकी शॉर्टिंग चली जाएगी। तो इस जो मॉडल का जो एलिमेंट है चेक करने का यही तरीका है कि एलिमेंट की तो कंटिन्यूटी आएगी, वो तो आएगी, आपको पता है। और जो हीट सेंसर की जो होगी वो 0.1 के आसपास आपको कंटिन्यूटी मिलेगी। जो हम गर्म करेंगे इसकी कंटिन्यूटी डिस्कनेक्ट हो जाएगी और चली जाएगी, और वह जो टेम्परेचर जैसे कम होता जाएगा तो वापस कंटिन्यूटी आ जाएगी। इस तरह से ये हमारी ट्रैक पे वर्किंग करता है। तो हमने वायरिंग कर दिए हैं। इसके अंदर जो 6 वायर का हैंडल था, एक वायर हमने बाहर निकाल दी है, जो इसके साथ बॉडी के साथ ग्राउंड लगी हुई होती है एसएमडी की, और जो हैंडल होता है इसकी भी बॉडी के साथ अटैच होती है, उसकी हमें ज़रूरत नहीं होती। तो हमने चेक कर लिया है, इसकी वर्किंग ओके थी। अब हम इसको बोर्ड को फिट कर देते हैं। हमने इलेक्ट्रिक के इसके कनेक्शन कर दिए हैं हैंडल के। तो इसको हम आपको इंडिकेशन दिखा देते हैं और इसको सप्लाई दे देते हैं। सबसे पहले तो पावर केबल कहाँ गई? पावर केबल हमने सप्लाई लगा दी है। सबसे पहले हमने कम पे किया था, देख रहे होगे थोड़ी सी गर्म होते ही ये जो इंडिकेशन एक बार आया था हीटर का और वो चला गया है। तो लगभग अब कम से कम पे जो टेम्परेचर रहेगा, जब टेम्परेचर डाउन आता है फिर से चल जाती है, देखते होगे। और जब जितना मतलब 100 डिग्री टेम्परेचर पर हमने सेट किया लगभग, कम से कम मिनिमम, तो आप देख रहे होगे ये चल रही है। हम इसको 150-200 पे कर देते हैं, 200 डिग्री पे। 200 डिग्री पे थोड़ा ज़्यादा हो चुका है। और अब ये आप देखें इंडिकेशन की बत्ती है, वो आती और जाती है, देखो थोड़ा कम होती है और जाती है। जो ही टेम्परेचर कम होता है तो फिर ये बत्ती बंद होने की कोशिश होती है, वापस चल जाती है। लगभग 250-300 का ये देखो, जब ये इंडिकेशन गया, इस तरह से ये काम करती है। ये हमारा फैन जो है ये भी वर्किंग कर रहा है अच्छी तरह से। स्पीड कम ज़्यादा हो रही है, आवाज़ भी आ रही है थोड़ी सी ना। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, क्विक 857 KT, जो नॉन डिजिटल तो बोल सकते हैं, लेकिन डिजिटल डिस्प्ले में नहीं है। वर्किंग लगभग उसी तरह से करती है, सेम प्रॉपर जो हमारा क्विक 858D करता है, उसी तरह से 857 भी अच्छा रिजल्ट है इसका भी। इसके अंदर जो फैन है वो पीछे दिया हुआ है, और इसका फैन जो होता है हैंडल के अंदर होता है।
जल्द ही एक और नई वीडियो लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहे जांगड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के इलेक्ट्रॉनिक्स बेसिक आइडिया यूट्यूब चैनल पर। थैंक्स फॉर वाचिंग। हमारे पास जो होता है कि शांत माहौल बहुत कम मिलता है और काम की दाव थोड़ी ज़्यादा होती है। जब हमारे पास समय मिलता है तो काफ़ी लोगों के कमेंट आए थे कि जो SMD या कुछ भी काम आता है आप जरूर डाला करो। समय का अभाव रहता है, उसके लिए क्षमा चाहते हैं और धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे कि आपको बेसिक नॉलेज भी शुरू करेंगे इसकी। और कुछ हमने जो वीडियो डाला कि उनके अंदर कुछ सर्किट वगैरह नहीं दे रखे, हमारे खुद का जो प्रोडक्ट है, तो उनकी भी कोशिश करेंगे कि आगे से सर्किटों के ऊपर भी, और ट्रांजिस्टर वर्किंग, रेजिस्टेंस का तो लगभग हमने वीडियो डाल रखी है। रेजिस्टेंस कलर कोड, रेजिस्टेंस वर्किंग और काइंड ऑफ रेजिस्टेंस की शायद 1 या 2 वीडियो डाल रखी है। वो भी बेसिक जो होती है उसी सिद्धांत पर हमने हमारी लैंग्वेज में तैयार कर रखी है, जो बहुत ईजी और आसान है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहे जांगड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के इलेक्ट्रॉनिक्स बेसिक आइडिया यूट्यूब चैनल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।